जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि चिंता से किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं निकलता। चिंता केवल मन को बोझिल करती है, शरीर को थका देती है और आत्मा को बेचैन कर देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? जब जो होना है वह निश्चित है तो चिंता क्यों? और जो होना ही नहीं है उसकी चिंता करना तो और भी मूर्खता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करने लगता है। परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही चिंता, व्यापार में नुकसान हो जाएगा या नहीं इसकी चिंता, परिवार में सब ठीक रहेंगे या नहीं इसकी चिंता, यहां तक कि भविष्य में जो घटनाएं अभी हुई भी नहीं हैं उनकी भी चिंता। और यही चिंता धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को खोखला करने लगती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों चिंता करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे नियंत्रण में है। तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे और फल की चिंता मुझे सौंप दे। याद रखो, जिस दिन इंसान ने यह स्वीकार कर लिया कि उसका जीवन अकेले उसके हाथ में नहीं है बल्कि ईश्वर के हाथों में है, उसी दिन से उसकी आधी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। चिंता तभी होती है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही नियंत्रित करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। परिणाम हमेशा भगवान तय करते हैं। कृष्ण गीता में एक गहरी शिक्षा देते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। चिंता करने वाला व्यक्ति फल को लेकर इतना उलझ जाता है कि कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाता, और जब कर्म अधूरा हो जाता है तो फल कैसे अच्छा मिलेगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, बस कर्म करो। चिंता मन को अंधकार में ले जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान दीपक जलाकर कमरे को रोशन करने के बजाय खिड़कियां बंद कर दे और फिर अंधेरे की शिकायत करे। चिंता वही अंधेरा है और विश्वास वही दीपक है। जब इंसान चिंता छोड़कर विश्वास अपनाता है तो जीवन का हर अंधेरा उजाला बन जाता है। हे श्रोता, सोचो जरा, क्या तुम्हारी पिछली सारी चिंताएं कभी तुम्हारे जीवन को आसान बना पाई? जिन बातों की तुमने चिंता की उनमें से अधिकांश कभी घटी भी नहीं, लेकिन चिंता करने से तुम्हारा वर्तमान जरूर नष्ट हो गया। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता मत कर, जो आने वाला है उसकी भी चिंता मत कर। केवल वर्तमान पर ध्यान दे, क्योंकि वही तेरे जीवन का सत्य है। चिंता इंसान की शक्ति को कम कर देती है। यह आत्मा को कमजोर बना देती है। जैसे लोहे पर जंग धीरे धीरे लगती है और उसकी ताकत को खा जाती है, वैसे ही चिंता भी इंसान को भीतर से खाती रहती है। लेकिन भक्ति और विश्वास वही औषधि है जो इस जंग को साफ कर देती है। जब मनुष्य कृष्ण का नाम लेकर उनकी वाणी को याद करके उनके चरणों में विश्वास रखकर आगे बढ़ता है तो उसकी सारी चिंताएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा हो तो वह रास्ते की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। वैसे ही जब हम कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन की राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चिंता की कोई जरूरत नहीं रहती। इसलिए हे श्रोता, जब भी चिंता तुझे घेर ले तो आंखें बंद करके बस इतना कह, हे कृष्ण, मैं तेरे भरोसे हूं, तू ही मेरे जीवन की डोर संभाल, और देखना तेरे मन का बोझ तुरंत हल्का हो जाएगा। जब मनुष्य चिंता करता है तो उसका मन वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में भटकता रहता है। अतीत की यादें
और भविष्य की कल्पनाएं ही चिंता का कारण बनती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, जो बीत गया उस पर मत अटक, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। बस इस क्षण को जी, क्योंकि यह क्षण ही तेरे हाथ में है। सोचकर देखो, अगर तुम अतीत पर ही पछताते रहोगे तो वर्तमान खो दोगे, और अगर भविष्य की ही चिंता करते रहोगे तो भी वर्तमान खो दोगे। लेकिन अगर वर्तमान में ही सचेत होकर, निडर होकर, विश्वास के साथ जियोगे तो तुम्हारा अतीत भी सुधरेगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। चिंता केवल वर्तमान को मारती है। कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं, चिंता मत कर, चित्त में धारण कर, यानी मन को कृष्ण के नाम में लगाओ। चिंता अपने आप मिट जाएगी। जब मनुष्य का चित्त भगवान में रम जाता है तो चिंता करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। यह वैसा ही है जैसे दीपक जल जाने पर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान अपने जीवन को खुद नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन याद रखो, इस संसार की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह डोर उस परम सत्ता के हाथ में है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। जब वह तुम्हारे जीवन का रखवाला है तो फिर चिंता कैसी। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ता। जो मेरा नाम विश्वास के साथ जपता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जो मेरा शरणागत होता है उसका हर संकट मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। चिंता करने वाला व्यक्ति दरअसल भगवान पर भरोसा नहीं करता। वह सोचता है कि उसका जीवन केवल उसके प्रयासों से चलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रयास तुम्हारे हैं पर परिणाम उसी के हैं। यही समझ लेना ही मोक्ष की राह है। सोचो जरा, जब तुम किसी ट्रेन में सफर करते हो तो सीट पर बैठकर चिंता नहीं करते कि गाड़ी सही जगह पहुंचेगी या नहीं। तुम्हें भरोसा होता है कि ड्राइवर ट्रेन को सही दिशा में ले जाएगा। जब इंसान एक ड्राइवर पर इतना भरोसा कर सकता है तो फिर पूरे सृष्टि के स्वामी पर भरोसा क्यों नहीं करता। अगर भगवान कृष्ण तेरे जीवन की गाड़ी चला रहे हैं तो चिंता क्यों। चिंता का त्याग करना ही विश्वास की शुरुआत है, और विश्वास वही है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। जिस क्षण तूने चिंता छोड़कर विश्वास थाम लिया, उसी क्षण से तेरा जीवन बदल जाएगा। हे श्रोता, याद रखो, चिंता आग है और विश्वास जल है। आग सब कुछ जला देती है, लेकिन जल सबको जीवन देता है। अगर तूने चिंता की आग को पकड़ा तो तेरा मन, तेरा तन और तेरा जीवन जल जाएगा। लेकिन अगर तूने विश्वास के जल को पकड़ लिया तो तेरी आत्मा हरी भरी हो जाएगी, तेरा जीवन पुष्पित हो जाएगा। इसीलिए जब भी चिंता मन में उठे तब कृष्ण की बंसी की धुन को याद करो। वह धुन कहती है, मैं हूं ना, चिंता मत कर। और वही धुन तेरे दिल को इतना सुकून देगी कि चिंता पिघलकर शांति में बदल जाएगी। कृष्ण की मुस्कान में ही चिंता का इलाज है। उनकी मुस्कान कहती है, जितना तू सोच रहा है उतना कठिन कुछ नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ तो सब सरल हो जाएगा। चिंता मनुष्य के भीतर धीरे धीरे घर बना लेती है। पहले यह छोटी सी बात से शुरू होती है और फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान रातों की नींद खो देता है। लेकिन याद रखो, चिंता हमेशा उसी के मन में जगह बनाती है जिसने अपने विश्वास का दीपक बुझा दिया हो। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, मायाध्याक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। जब सृष्टि की प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्षण मेरे ही अधीन है तो फिर तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है। चिंता करने का अर्थ है कि तूने इस सत्य को भुला दिया कि इस जगत का नियंता मैं हूं। सोचो, जब एक बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसकी मां उसे गिरने नहीं देगी। उसी तरह अगर हम अपने जीवन को कृष्ण की गोद में सौंप दें तो हमें भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन समस्या यह है कि इंसान भगवान पर भरोसा करने से ज्यादा अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है। वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो चिंता शुरू हो जाती है। यही कारण है कि चिंता को छोड़ना तभी संभव है जब इंसान अपनी बुद्धि के अहंकार को त्याग दे
और भगवान की शरण में आ जाए। चिंता का दूसरा पहलू यह है कि यह इंसान की शक्ति को भीतर ही भीतर खा जाती है। यह शरीर को कमजोर कर देती है, मन को थका देती है और आत्मा को निराश कर देती है। जबकि भक्ति का मार्ग मन को हल्का करता है, आत्मा को प्रफुल्लित करता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम ब्रज, यानी सब चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, क्योंकि जब तू मेरे चरणों में आ जाएगा तब चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। हे श्रोता, ध्यान से सुनो। चिंता का सीधा अर्थ है भगवान पर अविश्वास और विश्वास का अर्थ है चिंता का त्याग। जिस क्षण तूने कहा कि कृष्ण मैं तेरे भरोसे हूं, उसी क्षण चिंता का बोझ तेरे कंधों से उतरकर कृष्ण के चरणों में चला जाएगा। क्या तूने कभी गौर किया है कि जब तू गहरी भक्ति में डूबकर कृष्ण का नाम लेता है तो तेरे मन की सारी बेचैनी गायब हो जाती है? वही नाम चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। नाम ही वह औषधि है जो आत्मा को शांति देता है। याद रखो, चिंता जीवन को छोटा कर देती है। यह इंसान को वह क्षण जीने ही नहीं देती जो उसके सामने है, और वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण यही कहते हैं, क्षण भर भी चिंता मत कर, क्योंकि हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। जब तू चिंता करता है तो तू मेरी योजना को अस्वीकार करता है। चिंता छोड़ने का सबसे सरल उपाय है कृष्ण का ध्यान। जब मन चिंता से घिर जाए तब आंखें बंद करके बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करो। कुछ ही क्षणों में तेरे हृदय पर पड़ा हुआ बोझ हल्का हो जाएगा। कृष्ण की लीला यही सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक उतार चढ़ाव, प्रत्येक सुख दुख, हर हानि लाभ केवल एक खेल है, और इस खेल का संचालक वही है। जब संचालक वही है तो खिलाड़ी को केवल खेलना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए हे श्रोता, आज से यह प्रण ले कि चिंता को जीवन से निकालकर केवल विश्वास को अपनाना है। विश्वास ही वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचाता है, और चिंता वह बंधन है जो मनुष्य को संसार में जकड़े रखता है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा कि जाल में फंसा रहता है। उसका मन हर पल यही सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन सच तो यह है कि क्या होगा कभी किसी के हाथ में नहीं रहा। जो होगा वह कृष्ण की इच्छा से होगा, और जब वह कृष्ण की इच्छा से होगा तो वह गलत कैसे हो सकता है? हे श्रोता, जरा सोच, जिस ईश्वर ने तुझे जीवन दिया, जिसने तेरे हर श्वास का हिसाब रखा है, जो तेरा जन्म और मृत्यु तक नियंत्रित करता है, क्या वह तेरा भविष्य यूं ही अधर में छोड़ देगा? नहीं, वह तेरा रखवाला है। इसलिए जब मन में चिंता उठे तो खुद से पूछ, क्या मैं कृष्ण से बड़ा हूं? यदि नहीं तो फिर क्यों उनकी जगह खुद को जीवन का मालिक समझ रहा हूं? चिंता दरअसल मन का रोग है। यह रोग तब पैदा होता है जब मनुष्य संसार को ही सब कुछ मान लेता है और भगवान को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य भगवान को याद करता है, यह रोग समाप्त हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरा तुरंत मिट जाता है जब दीपक जलता है। कृष्ण कहते हैं, अनन्यायन्तो मां ये जना परपासते तेषाम नित्या भुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य मुझे अनन्य भाव से भजते हैं और मेरा चिंतन करते हैं, उनके योग और क्षेम यानी जरूरत और रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूं। सोचो, जब स्वयं भगवान यह वचन देते हैं कि वह तेरे जीवन की चिंता खुद करेंगे, तो फिर तुझे किस बात की चिंता है? जो चिंता तू कर रहा है वही तो भगवान ने कहा है कि वह संभालेंगे। लेकिन समस्या यह है कि इंसान भगवान पर भरोसा नहीं करता और अपनी ही शक्ति पर विश्वास कर लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। चिंता छोड़कर विश्वास अपनाना ही सबसे बड़ी भक्ति है, और भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि हर पल कृष्ण पर भरोसा करना है। हर परिस्थिति में यह मान लेना है कि यह जो भी हो रहा है उसमें भी कृष्ण की कोई योजना है। हे श्रोता, जीवन का हर दुख, हर समस्या, हर संकट
हर बाधा, यह सब तुझे गिराने के लिए नहीं आते, यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए आते हैं। चिंता इन्हें और कठिन बना देती है, लेकिन विश्वास इन्हें आसान कर देता है। क्या तूने कभी गौर किया है कि जब तू बहुत चिंता करता है तब समस्या और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब तू विश्वास करता है तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। यह फर्क बाहर की परिस्थिति में नहीं होता, बल्कि तेरे मन के भीतर होता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मित्र और शत्रु स्वयं उसका मन है। अगर मन चिंता में है तो वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अगर मन विश्वास में है तो वही तेरा सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए मन को चिंता से निकालकर कृष्ण में लगाओ। कृष्ण में लगा मन कभी अशांत नहीं हो सकता। चिंता छोड़ने का एक और उपाय है सेवा। जब तू किसी की सेवा करता है तो तेरे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। सेवा मनुष्य को चिंता से दूर ले जाती है और उसे आनंद में जोड़ देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब इंसान सेवा में लग जाता है तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। हे श्रोता, चिंता छोड़ और कृष्ण का नाम पकड़। जैसे नाविक तूफान में लंगर डालकर नाव को सुरक्षित कर लेता है, वैसे ही तू भी कृष्ण के नाम को लंगर बना ले। चाहे जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना आए, चिंता की लहरें तुझे डूबा नहीं पाएंगी। चिंता करने वाला व्यक्ति अक्सर यह भूल जाता है कि उसकी जिंदगी अकेली उसकी नहीं है। उसका हर श्वास, हर धड़कन, हर कदम किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है। वह शक्ति ही श्री कृष्ण है। जब वही तेरे जीवन का सारथी है तो चिंता करना वैसा ही है जैसे अर्जुन रथ में बैठकर भी धनुष ना उठाए और केवल हार की चिंता करें। हे श्रोता, याद रखो, चिंता और समाधान एक साथ नहीं रह सकते। जब तू चिंता में डूबा रहेगा तब समाधान दिखेगा ही नहीं, लेकिन जब तू शांत होकर विश्वास से देखेगा तब हर समस्या का हल अपने आप सामने आ जाएगा। चिंता अंधकार है और विश्वास प्रकाश। अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश में सब स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों डरता है, क्यों घबराता है? मैं तेरे साथ हूं। जब तू अकेला चलता है तब भी मैं तेरा हाथ थामे चलता हूं। जब तू रोता है तब भी मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। लेकिन जब तू चिंता करता है तब तू मेरे अस्तित्व को भूल जाता है। सोचो, चिंता तेरे दिल पर कितना भारी बोझ डाल देती है। जैसे कोई अपने कंधे पर पत्थर उठाकर चले और फिर शिकायत करे कि चलना कठिन है, लेकिन अगर वही पत्थर नीचे रख दे तो राह आसान हो जाएगी। चिंता वही पत्थर है, विश्वास वही त्याग है। जब तू विश्वास करके बोझ भगवान को सौंप देगा तब जीवन हल्का लगेगा। चिंता केवल मनुष्य की कल्पना का जाल है। 90% चिंताएं कभी घटित ही नहीं होती, फिर भी इंसान उन्हें अपने मन में इतना बड़ा बना लेता है कि वर्तमान का सुख नष्ट कर देता है। क्या तुझसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस बात की तूने दिनों तक चिंता की वह अंत में बहुत छोटी निकली? तब समझ ले कि चिंता केवल भ्रम है, सत्य नहीं। कृष्ण की शिक्षा यही है। सच्चा ज्ञान वही है जो चिंता को नष्ट कर दे। ज्ञान कहता है कि सब कुछ अस्थायी है, केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं। जब जो अस्थायी है वही चिंता का कारण है, तो उस पर क्यों उलझना? चिंता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान को कर्तव्य से भटका देती है। अर्जुन भी यही गलती कर रहा था। उसने युद्ध से पहले चिंता शुरू कर दी। परिवार का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, मैं हार गया तो क्या होगा? तब कृष्ण ने उसे डांटा और कहा, हे पार्थ, चिंता छोड़ और अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि चिंता तेरे कर्म को नष्ट कर देगी। यही संदेश हर इंसान के लिए है। जब तू चिंता करेगा तो कर्म नहीं कर पाएगा, और जब कर्म अधूरा होगा तो फल भी अधूरा होगा। लेकिन जब तू चिंता छोड़कर पूरा मन कर्म में लगाएगा तो फल अपने आप सुंदर होगा। हे श्रोता, चिंता का बोझ उठाने से अच्छा है कृष्ण का नाम उठाना,
क्योंकि चिंता मन को नीचे खींचती है, लेकिन कृष्ण का नाम आत्मा को ऊपर उठाता है। जब तू कृष्ण का नाम लेता है तो तेरा मन चिंता से खाली होकर शांति से भर जाता है। एक क्षण के लिए कल्पना कर कि अगर तेरे जीवन की सारी चिंताएं कृष्ण खुद अपने हाथों में ले लें तो तू कितना हल्का महसूस करेगा। यही सच्चाई है। वे पहले से ही तेरी हर चिंता को अपने हाथ में लिए हुए हैं। बस तूने विश्वास करना सीखना है। इसलिए हे श्रोता, हर बार जब चिंता उठे तो मन ही मन कह, हे कृष्ण, यह चिंता अब मेरी नहीं तेरी है। मैं तेरे भरोसे हूं और देखना तेरे जीवन की राह आसान हो जाएगी। चिंता का स्वभाव यही है कि यह धीरे धीरे आत्मा की ताकत को खा जाती है। इंसान को लगने लगता है कि वह अकेला है, वह असहाय है और उसके पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। जन्म से मृत्यु तक हर सांस में कृष्ण उसके साथ हैं। चिंता केवल इस सच्चाई को भुला देती है। हे श्रोता, जरा सोच, जब तू बचपन में गिरता था तो तेरी मां तुझे उठा लेती थी। तू बार बार गिरता लेकिन मां बार बार संभाल लेती। क्या कभी ऐसा हुआ कि मां ने कहा हो, अब तू खुद संभाल, मैं तुझे नहीं उठाऊंगी? नहीं। वैसे ही कृष्ण हैं, वह हर बार तुझे संभालते हैं। तू चाहे कितनी बार गिरे, कितनी बार टूटे, वह तुझे हर बार उठाते हैं। लेकिन तू चिंता करके यह मान लेता है कि तुझे उठाने वाला कोई नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण की लीला में एक गहरा संदेश छिपा है। जब गोवर्धन पर्वत गिरने लगा था तब पूरे गांव के लोग चिंता से घबरा गए, लेकिन छोटे से कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठा लिया। गांव वालों ने देखा और आश्चर्य से भर गए। सोचो, अगर उस समय गांव वाले चिंता में ही डूबे रहते और कृष्ण पर भरोसा ना करते तो क्या वे बच पाते? नहीं। बचाव केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कृष्ण पर विश्वास किया और उनके साथ खड़े रहे। यही संदेश है। जब जीवन का कोई भारी पर्वत तुझ पर गिरने लगे तब चिंता मत करना, बस कृष्ण पर विश्वास करना, क्योंकि उनकी उंगली पर पूरी सृष्टि टिक सकती है। तो तेरा बोझ क्या चीज है? चिंता का दूसरा पहलू यह है कि यह इंसान को हमेशा भविष्य की ओर धकेलती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा, लेकिन भविष्य का दरवाजा अभी तक खुला ही नहीं है। तू चिंता करके उस दरवाजे को पहले ही खटखटाने लगता है और परिणाम यह होता है कि तेरा वर्तमान नष्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है, जो बीत गया वह सपना था और जो आने वाला है वह कल्पना है। केवल वर्तमान ही तेरा जीवन है। जब तू चिंता करता है तो तू वर्तमान खो देता है। सोचो जरा, अगर तू अपने वर्तमान को चिंता में खो देगा तो भविष्य भी अंधकारमय होगा। लेकिन अगर तू वर्तमान को विश्वास और शांति से जी लेगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। यही कारण है कि कृष्ण वर्तमान पर ध्यान देने को कहते हैं। हे श्रोता, चिंता का एक और रहस्य है। यह इंसान को भगवान से दूर कर देती है और संसार के जंजाल में उलझा देती है। चिंता कहती है सब कुछ तुझे ही करना है, और भक्ति कहती है सब कुछ वही कर रहा है। जब तू चिंता में है तो तू अपने अहंकार में है, जब तू भक्ति में है तो तू विनम्रता में है। कृष्ण के भक्तों की एक विशेषता यही है कि वे चाहे कितनी बड़ी कठिनाई में हो चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हो रहा है वह भी कृष्ण की लीला है और जो होगा वह भी कृष्ण की योजना है। इसलिए हे श्रोता, आज से यह निर्णय कर ले कि चिंता तेरा साथी नहीं होगी। तेरा सच्चा साथी केवल विश्वास होगा, और वह विश्वास केवल कृष्ण पर होगा। क्योंकि जब तू चिंता करता है तो तू खुद पर भरोसा करता है, लेकिन जब तू विश्वास करता है तो तू कृष्ण पर भरोसा करता है। और कौन बड़ा है, तू या कृष्ण? निश्चित ही कृष्ण। इसलिए चिंता को छोड़ और बस कृष्ण की ओर देख। उनकी मुस्कान तेरे मन की हर चिंता को पिघला देगी। हे श्रोता, चिंता की जड़ हमेशा मन के भीतर होती है। बाहर की परिस्थिति उतनी भारी नहीं होती जितनी भारी उसे हमारा मन बना देता है। एक ही घटना पर दो व्यक्ति अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यक्ति चिंता में डूबकर टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को
भगवान की योजना मानकर शांति में जीता है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। कृष्ण यही कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन विश्वास में होता है तो वही तेरा मित्र बन जाता है और तुझे ऊपर उठाता है। लेकिन जब मन चिंता में डूबा होता है तो वही तेरा शत्रु बनकर तुझे गिरा देता है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा परिणाम को लेकर डरा रहता है। वह सोचता है, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा, अगर मेरा प्रयास विफल हो गया तो। लेकिन हे श्रोता, क्या तूने कभी यह सोचा कि जो होना है वह तो पहले से ही तय है, तू केवल उसका अनुभव करने वाला है। जब फल भगवान के हाथ में है तो उस पर चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। अर्जुन भी युद्ध के समय यही गलती कर रहा था। वह बार बार सोच रहा था, अगर मैं यह युद्ध जीत गया तो भी दुख है, और अगर हार गया तो भी दुख है। तब कृष्ण ने उसे समझाया, फल की चिंता मत कर, केवल अपना धर्म निभा। जब तेरा कर्तव्य स्पष्ट है तो चिंता व्यर्थ है। चिंता इंसान को भविष्य का कैदी बना देती है और विश्वास इंसान को वर्तमान का राजा बना देता है। तू तय कर ले कि तुझे कैदी बनना है या राजा। अगर तू चिंता करेगा तो तू हमेशा कैद में रहेगा, लेकिन अगर तू विश्वास करेगा तो तू हमेशा मुक्त रहेगा। हे श्रोता, जब तू चिंता करता है तो तेरा मन कहता है सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए, और जब तू विश्वास करता है तो तेरा मन कहता है सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। दोनों में फर्क यही है, चिंता अहंकार है और विश्वास समर्पण है। चिंता का बोझ इंसान को भीतर से तोड़ देता है, लेकिन समर्पण का भाव इंसान को भीतर से नया जीवन देता है। जैसे नदी जब सागर में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह और विशाल हो जाती है। वैसे ही जब तू चिंता छोड़कर कृष्ण में समर्पित हो जाता है तो तेरा जीवन और विशाल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम, अर्थात जो मेरा भक्त मुझ पर विश्वास करता है उसकी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद उठाता हूं। सोचो जरा, जब स्वयं भगवान यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं तो फिर तू क्यों बोझ उठा रहा है। चिंता करने से इंसान का मन बिखर जाता है, और जब मन बिखर जाता है तो बुद्धि भी बिखर जाती है। बुद्धि बिखरने पर निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय से जीवन और उलझ जाता है। यही कारण है कि चिंता से केवल समस्याएं बढ़ती हैं, समाधान कभी नहीं निकलते। इसलिए कृष्ण का संदेश यही है, चिंता मत कर, बस मेरे चरणों में विश्वास रख। जब तू मुझे अपने जीवन का सारथी बना लेगा तो तेरा रथ कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। हे श्रोता, आज से यह प्रण ले कि जब भी चिंता आएगी तू तुरंत कृष्ण का नाम लेगा, क्योंकि नाम ही वह शक्ति है जो चिंता की जड़ को काट देती है। नाम में वह अमृत है जो मन को शांत कर देता है। याद रखो, चिंता मन को बांधती है और कृष्ण का नाम मन को मुक्त करता है। अब तुझे चुनना है कि तुझे बंधन चाहिए या मुक्ति। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे हर स्थिति में बुराई ही खोज लेते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें यह डर रहता है कि कहीं बारिश ना आ जाए। अगर धूप निकली है तो उन्हें लगता है कि कहीं यह बीमारी ना बढ़ा दे। अगर काम मिल गया तो चिंता होती है कि इसे पूरा कैसे करेंगे। अगर काम नहीं मिला तो चिंता होती है कि अब आगे क्या होगा। ऐसे लोग अपने जीवन का सुख स्वयं ही खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हो रहा है उसका कारण है, जो होगा उसका भी उद्देश्य है। चिंतन करो पर चिंता मत करो। जब तुम चिंतन करते हो तब समाधान आता है, लेकिन जब चिंता करते हो तब केवल भ्रम पैदा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि चिंता मनुष्य को खोखला कर देती है। सोचो, अगर किसी के पास धन है तो वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। अगर धन नहीं है तो उसकी कमी को लेकर दुखी रहता है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में चिंता ही चिंता। अब बताओ, क्या धन ही कारण है या मानसिकता?
असली कारण तो मानसिकता है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त कभी चिंता में नहीं डूबता, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति का नियंत्रण मेरे हाथों में है। अगर हम यह विश्वास रख लें कि कृष्ण जो करेंगे भले के लिए करेंगे, तो चिंता का बोझ आधा हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर समस्या के साथ समाधान पहले से मौजूद होता है। जैसे रात के साथ सुबह पहले से तय है, वैसे ही कठिनाई के साथ उसका समाधान भी। फर्क केवल इतना है कि चिंता करने वाला अंधेरे को देखता रहता है और विश्वास रखने वाला सुबह की किरण की ओर बढ़ता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि मन को संतुलित रखो। जैसे गीता में कहा, योगस्था कुरु कर्माण, यानी कि मन को स्थिर रखकर ही कार्य करो। अगर मन चिंता से भरा होगा तो कार्य कभी भी सही नहीं हो पाएगा। सोचो, अगर किसान बीज बोने के बाद रोज यह सोचकर चिंता करें कि पता नहीं यह अंकुरित होगा या नहीं, तो क्या बीज जल्दी अंकुरित होगा? नहीं, बल्कि उसका धैर्य ही टूट जाएगा। लेकिन जब वह विश्वास रखता है कि मौसम साथ देगा, धरती अपनी उर्वरता दिखाएगी और समय पर बारिश होगी, तभी वह शांति से इंतजार कर पाता है। यही जीवन का नियम है। अगर तुमने बीज बोया है यानी प्रयास किया है, तो परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम का फल देने वाला स्वयं श्री कृष्ण है। वह तय करेगा कि कब, कैसे और कितना फल मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता जो ज्यादा चिंता करते हो, तुम यह याद रखो, चिंता तुम्हारे कल को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे आज को नष्ट कर देती है। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो कृष्ण पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते जाओ। एक छोटा सा उदाहरण लो। एक भक्त हर समय चिंता करता था कि उसके बच्चों का क्या होगा, उसके घर का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। हर पल उसका मन व्याकुल रहता था। एक दिन वह कृष्ण के चरणों में जाकर बोला, प्रभु, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, चिंता हर समय मुझे खा जाती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि सुबह होते ही सूरज अपनी रोशनी स्वयं देता है? क्या वह तुम्हारी चिंता से निकलता है? क्या तुम्हारे सोचने से रात जल्दी खत्म होती है? नहीं, सब कुछ अपने समय पर होता है। जब सूरज को उगना होता है वह उगता है, जब चंद्रमा को आना होता है वह आता है। वैसे ही जीवन में सब कुछ समय पर होता है। तुम चिंता करके समय को बदल नहीं सकते। भक्त ने पूछा, तो प्रभु, क्या मुझे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, सोचना चाहिए पर चिंता नहीं करनी चाहिए। सोचने और चिंता करने में बहुत फर्क है। सोचने से तुम्हें रास्ता मिलेगा, लेकिन चिंता करने से रास्ता भी धुंधला हो जाएगा। यह वही शिक्षा है जो गीता में उन्होंने अर्जुन को दी। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन चिंता से भरा हुआ था। उसने सोचा कि अपनों को मारना पड़ेगा, कुटुंब नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा। यही चिंता उसे हथियार गिराने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, यह चिंता तुम्हें कमजोर बना रही है। उठो और कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। परिणाम की चिंता मत करो। आज भी हम सब अर्जुन की तरह हैं। हमारी लड़ाइयां अलग हैं। कोई नौकरी को लेकर चिंता करता है, कोई व्यापार को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। पर समाधान वही है जो कृष्ण ने दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचो, अगर मछली हर समय इस चिंता में रहे कि उसे अगला भोजन कब मिलेगा, तो क्या वह पानी में तैर पाएगी? नहीं, वह केवल घबराएगी और खुद को ही थका लेगी। लेकिन जब वह अपने स्वभाव के अनुसार पानी में तैरती है और अवसर आने पर शिकार करती है, तभी उसका जीवन संतुलित रहता है। चिंता मनुष्य की शक्ति को अंदर ही अंदर खा जाती है। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है, वैसे ही चिंता इंसान के आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। बाहर से भले ही इंसान मजबूत दिखे, लेकिन भीतर से वह कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजता है, जो मुझे याद करता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जीवन मैं स्वयं संभालता हूं। यही कारण है कि भक्ति सबसे बड़ा उपचार है चिंता का। जब मन कृष्ण में लग जाता है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। एक पल ठहर कर सोचो,
क्या अब तक तुम्हारी चिंताओं में से 90% बातें सच हुई हैं? शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर चिंताएं केवल कल्पना होती हैं। इंसान डरता है उन चीजों से जो शायद कभी घटित ही ना हो, और इसी डर में वह वर्तमान को खो देता है। इसलिए हे श्रोता, कृष्ण का यह संदेश सुनो, चिंता छोड़ो, मेरा नाम लो और विश्वास रखो, तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यही शांति कर्म के कठोर फल को भी सहज बना देती है। जैसे किसी को बहुत भारी बोझ उठाना पड़े, लेकिन उसके पास मित्र हो जो उसका हाथ पकड़ लें तो बोझ हल्का लगता है। उसी प्रकार जब भक्त कर्म का बोझ उठाता है, तब कृष्ण उसके साथ होते हैं और उसका बोझ हल्का कर देते हैं। कभी कभी भक्त सोचता है कि वह भी क्यों दुख झेल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसका दुख वास्तव में उसे ऊंचा उठा रहा है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी विनाश नहीं देते, केवल परीक्षा देते हैं, और इन परीक्षाओं के माध्यम से उनका कर्म भी हल्का होता है और उनकी आत्मा भी शुद्ध होती है। यही कारण है कि जब बुरे कर्म का फल भक्त के जीवन में आता है, तब भी वह टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। मनुष्य अक्सर कर्म के जाल में फंसकर निराश हो जाता है, लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि निराशा का कोई कारण नहीं है। जो भी हो रहा है वह न्यायपूर्ण है और तुम्हारे हित में है। यदि तुम्हें सजा मिल रही है तो वह तुम्हें नया जीवन सिखाने के लिए है। यदि तुम्हें सुख मिल रहा है तो वह तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम है। दोनों ही स्थिति में यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुमने किसी के लिए एक बूंद भी जल दिया है तो वह भी तुम्हारे पास लौट कर आता है, और यदि तुमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया है तो वह भी तुम्हारे पास लौट कर आता है। यही कारण है कि मनुष्य को हर क्षण सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है, और एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन को बदल सकता है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म से डरने की जगह कर्म को साधन बनाओ। यदि तुम हर कर्म को ईश्वर की भक्ति में बदल दो तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे खाना खाते समय भी सोचो कि यह कृष्ण को अर्पित है, काम करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की सेवा है, बात करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की महिमा है। जब यह भाव मन में आ जाता है तब जीवन स्वयं ही मुक्त हो जाता है। कर्म का सबसे बड़ा खेल यही है कि यह आत्मा को उसके ही कर्मों से मिलवाता है, लेकिन जब आत्मा कृष्ण की शरण में आ जाती है तो वह खेल बदल जाता है। तब कर्म आत्मा को बांधता नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाता है। यही कारण है कि भक्त को कभी यह डर नहीं होता कि उसका भविष्य क्या होगा। वह जानता है कि उसका भविष्य कृष्ण के हाथों में है। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म से भागकर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कर्म को ईश्वर की शरण में रखकर चलने से यह जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक साधना बन जाता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कान से स्वीकार करते हैं। चाहे समय कितना भी कठोर क्यों ना हो, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता, और यही विश्वास उन्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु और बिछड़ना वास्तव में कर्म के ही परिणाम होते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में आती है तो यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह पुराने कर्मों की गिनती को पूरा करने का अवसर होता है। हर आत्मा वही शरीर पाती है, वही परिवार पाती है, वही परिस्थितियां पाती है जो उसके कर्मों के अनुरूप होती हैं। कोई सुखी घर में जन्म लेता है, कोई निर्धन परिवार में, कोई स्वस्थ शरीर के साथ आता है, कोई जन्म से ही बीमारी लेकर। यह सब कर्म का अदृश्य खेल है। मृत्यु भी अचानक नहीं आती। यह आत्मा की यात्रा का एक ठहराव है। जब आत्मा ने जितने कर्म करने थे कर लिए, जितना हिसाब चुकाना था चुका लिया, तब वह शरीर छोड़ देती है। मृत्यु हमें डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा के लिए एक नया द्वार है। अगर आत्मा ने शुभ कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद का द्वार प्रकाश से भरा होता है, और यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो वही द्वार अंधकार और पीड़ा से भरा होता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम्हारा कर्म है
वैसा ही तुम्हारा अंत है। बिछड़ना भी कर्म का हिस्सा है। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो यह केवल भावनात्मक घटना नहीं होती, यह आत्माओं का पुराना बंधन है जो इस जन्म में पूरा होकर समाप्त हो रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी आत्मा ने हमसे प्रेम किया हो, हमारी सहायता की हो या हमें दुख दिया हो। इस जन्म में वही आत्मा हमारे करीब आती है और अपना हिसाब पूरा करके चली जाती है। इसलिए कोई रिश्ता लंबा चलता है और कोई रिश्ता छोटा। कोई हमें सुख देता है, कोई दुख देता है, लेकिन हर रिश्ता एक गहरा उद्देश्य लेकर आता है, कर्म का लेखा चुकाने का। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर बड़ी घटना कर्म से जुड़ी है तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मृत्यु को अंत नहीं मानते, बिछड़ने को शाप नहीं मानते, जन्म को केवल संयोग नहीं मानते। हम यह समझते हैं कि यह सब आत्मा की यात्रा है और हर पड़ाव कर्म की गवाही है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए तो डरना मत। यदि कोई अपना चला जाए तो यह मानो कि उसका कर्म का अध्याय पूरा हो गया। यदि मृत्यु सामने आ जाए तो यह मानो कि आत्मा नए सफर पर जा रही है। यदि नया जीवन आरंभ हो तो यह मानो कि पुराने कर्म नए अवसर लेकर आए हैं। इस दृष्टि से देखने पर दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी साधना। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह हर चीज को केवल वर्तमान जीवन से जोड़कर देखता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है, वह केवल कर्म का लेखा चुकाने के लिए शरीर बदलती है। जब यह ज्ञान आ जाता है तब कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर पाती। हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति पा लेते हैं। यही कारण है कि भक्त जब मृत्यु को देखता है तो रोता नहीं, बल्कि प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कृष्ण के चरणों में शरण पाएगी। कारण है कि भक्त जब बिछड़न देखता है तो टूटता नहीं, बल्कि यह मान लेता है कि यह रिश्ता जितना होना था उतना ही रहा। और यही कारण है कि भक्त जब जन्म देखता है तो उसमें केवल उत्सव नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि यह आत्मा भी अपने कर्म का नया सफर शुरू करने आई है। कर्म का यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब जीवन के दुख हमें तोड़ते नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को और परिपक्व बनाते हैं। जब हम इसे नहीं समझते तब हर दुख हमें बोझ लगता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो जान लेता है कि कर्म ही सब कुछ है, वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म का हिसाब हमेशा बड़े बड़े हादसों या चमत्कारों के रूप में सामने नहीं आता। कई बार यह बहुत साधारण घटनाओं में छिपा होता है, पर मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। कोई अचानक अपमानित हो जाता है, किसी की मेहनत बेकार चली जाती है, किसी को छोटा सा धोखा मिल जाता है, किसी के साथ मामूली सी दुर्घटना हो जाती है। यह घटनाएं देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन यह सब कर्म के गहरे हिसाब का हिस्सा होती हैं। कभी तुमने देखा होगा कि कोई बहुत होशियार छात्र परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता, जबकि उसने मेहनत भी की होती है। कोई व्यवसाय बहुत प्रयास करता है, लेकिन बार बार उसका नुकसान होता है। कोई संबंध बहुत प्रेम से निभाता है, लेकिन फिर भी वह टूट जाता है। इन सब घटनाओं के पीछे केवल संयोग नहीं, बल्कि कर्म का अदृश्य न्याय होता है। कर्म का नियम यह है कि वह हर जगह संतुलन बनाता है। यदि तुमने किसी का हक छीना है तो समय आएगा जब तुम्हारा हक भी तुमसे छीन जाएगा। यदि तुमने किसी को अपमानित किया है तो समय आएगा जब तुम्हें भी वही अपमान सहना पड़ेगा। यदि तुमने किसी की मेहनत को व्यर्थ किया है तो समय तुम्हारी मेहनत को भी व्यर्थ कर देगा। यही कारण है कि हर छोटी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर घटना अपने भीतर गहरा संदेश छिपाए होती है। कभी कभी कर्म हमें संकेत भी देता है, जैसे किसी काम में बार बार रुकावट आना, किसी रिश्ते में बार बार तनाव होना, किसी स्वास्थ्य समस्या का बार बार उभरना। यह सब इस बात के संकेत हैं कि हमें कहीं अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य अक्सर इसे नजरअंदाज कर देता है और इसे केवल किस्मत या बुरे समय का नाम दे देता है, जबकि सच्चाई यह है कि कर्म
हमें बार बार आईना दिखा रहा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में कुछ बार बार हो रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि वह कर्म का संदेश है। यदि तुमने संदेश को समझ लिया तो तुम्हारा कर्म हल्का हो जाएगा, लेकिन यदि तुमने उसे अनदेखा किया तो वही कर्म एक दिन बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में सामने आ जाएगा। यही कारण है कि सजग रहना ही सच्चा ज्ञान है। मनुष्य को हर छोटी घटना पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह देखो कि शायद तुमने भी कभी किसी को ऐसा दर्द दिया हो। जब कोई तुम्हारा हक छीनता है तो यह मत सोचो कि दुनिया अन्याय है। यह समझो कि शायद तुम्हारे पिछले कर्मों में भी किसी का हक छीना गया हो। यही सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है और अहंकार को तोड़ती है। याद रखो, कर्म केवल सजा देने के लिए नहीं आता, यह हमें जागरूक बनाने के लिए आता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन जब हम केवल दूसरों को दोष देते हैं तब कर्म और भारी हो जाता है। कृष्ण ने इसलिए कहा, जो अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा साधक है। जब हम हर छोटी घटना को कर्म का दर्पण मानकर देखना शुरू कर देते हैं तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें डराती नहीं, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है। कोई हमें धैर्य सिखाने आया है, कोई हमें विनम्रता सिखाने आया है, कोई हमें क्षमा सिखाने आया है, और यही सीख वास्तव में आत्मा की प्रगति है। इसलिए जब जीवन में अगली बार कोई छोटी सी भी कठिनाई आए तो इसे बोझ मत मानो, इसे कर्म का संदेश मानो और सोचो, कृष्ण मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। जब यह दृष्टि बन जाती है तो साधारण घटनाएं भी आध्यात्मिक शिक्षा बन जाती हैं। कर्म का हिसाब इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य अक्सर इसे समझ ही नहीं पाता। वह सोचता है कि उसने कोई गलती की और वह भूल गई, अब उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसका प्रभाव सृष्टि के नियमों में अंकित हो जाता है। यही कारण है कि हम जब किसी कारण से पीड़ा झेलते हैं तो उसका बीज कई बार वर्षों पहले बोया गया होता है। समय के अंतराल के कारण मनुष्य को लगता है कि यह अन्याय है, लेकिन वास्तव में यह न्याय ही है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि कर्म का फल देर से मिले पर मिलता अवश्य है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म दोनों अपने समय पर ही परिणाम देते हैं। कई बार यह परिणाम उसी जीवन में मिल जाता है और कई बार अगले जन्मों तक चला जाता है। यही कारण है कि जीवन को समझने के लिए धैर्य और श्रद्धा दोनों आवश्यक हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कितने अकेले हो, कि कोई तुम्हारी बात समझता ही नहीं, लेकिन वह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम खुद अपने सबसे बड़े सहायक हो। जब तुम खुद को संभालना सीख लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। समय हर किसी को बदलता है। जो आज तुम्हें नीचे देख रहा है, कल वह तुम्हारे ऊपर नजर उठाकर देखेगा। जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया, कल वही लौट कर आएगा, पर तब तक तुम बदल चुकेगे। तुम्हारा हृदय शांत हो चुका होगा और तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया वे अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएंगे। तुम्हें उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने कर्म करते रहो, अपनी साधना करते रहो। समय उनके कर्मों का उत्तर देगा और तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। जो मनुष्य शांत रहता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जीवन की हर घटना में कोई न कोई सीख छिपी होती है। वह जानता है कि रोने से कुछ नहीं बदलता, पर समझने से बहुत कुछ बदल सकता है। और जब समझ आ जाती है तब शांति अपने आप आ जाती है। कभी किसी की बातों से दुखी मत हो। लोग वही देखते हैं जो उनका स्तर है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा में है, न कि किसी की राय में। समय आएगा जब वही लोग जो तुम्हें आज तुच्छ समझते हैं कल तुम्हारे पास मार्गदर्शन मांगने आएंगे। बस तब तक शांत रहो। जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारा मन एक आईने की तरह स्पष्ट होता है और उसी स्पष्टता में तुम स्वयं को देख पाते हो। तुम यह जान पाते हो कि कौन हो तुम, क्या उद्देश्य है तुम्हारा और क्या रास्ता तुम्हें लेना है।
जो मनुष्य अपने मन की आवाज को सुनता है वही सही मार्ग पर चलता है, और मन की आवाज केवल तब सुनाई देती है जब मन शांत हो। जब तुम तकलीफ में हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह सोचो कि ईश्वर तुम्हें उस भीड़ से अलग कर रहा है जो तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं समझती। क्योंकि जब कोई चीज विशेष होती है तो उसे भीड़ में नहीं रखा जाता, उसे सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। तुम्हारा अकेलापन भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। समय बदलता है, पर वह केवल उन्हीं के लिए अनुकूल होता है जो धैर्य रखते हैं। धैर्य कोई छोटी चीज नहीं है, यह तपस्या है। जब दुनिया तुम्हें उकसाए, तुम्हें गिराए, तुम्हें उंगलियां दिखाए, तब भी अगर तुम स्थिर रह सको, शांत रह सको, तो समझ लो कि तुमने समय से पहले जीत ली है जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। कई बार समय तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें बनाकर नया किया जा सके। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों में डाला जाता है। जब सब कुछ विपरीत चल रहा हो तो याद रखना यह केवल परीक्षा है, और ईश्वर की परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है जो शांत रहता है। दुनिया शोर मचाती है, पर सच्चाई हमेशा शांति में ही प्रकट होती है। जब तुम किसी विवाद में नहीं पड़ते, तब तुम अपना आत्मबल बनाए रखते हो। लोग जो कहते हैं वह उनके कर्म है। तुम कैसे उत्तर देते हो वह तुम्हारे कर्म है, और कर्म ही जीवन का अंतिम सत्य है। जिस समय तुम्हें सब गलत समझे, तब खुद को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बस चुपचाप अपने कर्म करते रहो। समय खुद बोलेगा। समय के पास ऐसी शक्ति है कि वह सच्चाई को सामने लाकर ही रहता है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा परिणाम सब कह देते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जवाब मत दो, उन्हें ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि अगर तुमने जवाब दिया तो तुम भी उसी स्तर पर आ जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहकर ऊपर उठे, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी ऊंचाई देखकर शर्मिंदा होंगे। मैंने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म तभी स्थिर रहते हैं जब मन स्थिर होता है, और मन तभी स्थिर होता है जब व्यक्ति शांत होता है। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगो तो अपनी ऊर्जा नष्ट कर दोगे। लेकिन अगर तुम बस देखते रहो, समझते रहो और सही समय का इंतजार करो, तो तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। शांति वह स्थिति है जिसमें आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। जब तुम्हारा मन बाहर की दुनिया में उलझा होता है, तब तुम अपनी दिव्यता को भूल जाते हो। लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो, शांत होते हो, तब तुम्हें यह ज्ञात होता है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। और जब यह बोध होता है, तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। समय कभी भी किसी के लिए स्थायी नहीं होता। जो आज राजा है, कल रंक बन सकता है। जो आज हारा हुआ है, कल विजेता बन सकता है। इसीलिए किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का निर्णय मत करो, और स्वयं के वर्तमान को देखकर निराश मत हो। जो आज नहीं है वह कल हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है विश्वास और धैर्य। अगर तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो समझो कि तुम्हें कुछ सिखाया जा रहा है। जो व्यक्ति समय से सबक लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो केवल शिकायत करता है वह वहीं खड़ा रह जाता है। जो बीत गया उस पर रोने से बेहतर है जो आने वाला है उसकी तैयारी करना। मैंने अर्जुन से भी कहा था, मृत्यु भी एक परिवर्तन है, एक अंत नहीं। इसी तरह जीवन की हर कठिनाई, हर दुहक एक परिवर्तन है, अंत नहीं। अगर तुम शांत रहोगे तो तुम उस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाओगे। शांत रहो, क्योंकि तूफान के बाद ही इंद्रधनुष आता है। अगर तूफान से डरकर तुम छुप जाओगे तो इंद्रधनुष कभी नहीं देख पाओगे। जो तूफान का सामना करता है वही उसकी सुंदरता को देखता है। जब तुम रुकते नहीं और फिर भी शिकायत नहीं करते, तब ईश्वर प्रसन्न होता है। वह जानता है कि तुम अब मजबूत हो गए हो, और जब वह यह देखता है तो तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता है, नए अवसर भेजता है, और ऐसे चमत्कार करता है जो तुम्हारी सोच से परे होते हैं। शांति केवल बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह भीतर से आती है, और जब वह भीतर होती है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती।
तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, शांत रहो। समय सबका बदलता है। अगर आज तुम्हारा वक्त ठीक नहीं चल रहा है तो यकीन रखो कि कल उसका उल्टा भी जरूर होगा, और जब वह समय आएगा तो तुम्हारी सारी पीड़ा सार्थक हो जाएगी। तुम उस क्षण को देखकर गर्व महसूस करोगे कि तुमने तब भी हार नहीं मानी जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था। जब तुम्हारा मन बार बार यही पूछे कि कब बदलेगा समय, तब उसे यह उत्तर दो, जब मैं तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि समय केवल उसी के लिए करवट बदलता है जो उसकी तैयारी करता है, और यह तैयारी बाहर से नहीं, भीतर से होती है। भीतर की यह तैयारी तब होती है जब मन शांत होता है और आत्मा स्थिर होती है। तुम हर रोज सूरज को उगते देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सूरज को जल्दबाजी करते देखा है? नहीं, वह अपने समय पर उगता है, अपने समय पर अस्त होता है। यह उसकी शांति है, उसका धैर्य है, और वही धैर्य तुम्हें भी चाहिए, क्योंकि तुम भी जीवन के एक सुंदर सूर्य हो जो अपने समय पर ही चमकेगा। जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, कल उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस होगी। लेकिन तुम बदले की भावना से मत देखना, तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत से ऊपर उठ जाता है वही भविष्य को सच्चे अर्थों में जीतता है, और ऐसा केवल शांत मन वाला ही कर सकता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि जो तुमने खोया है वह अब वापस नहीं आएगा, लेकिन जो खो गया वह इसीलिए गया क्योंकि कुछ बेहतर तुम्हारी राह में है। ईश्वर कभी कुछ लेता नहीं बिना कुछ श्रेष्ठ दी, पर उसके लिए तुम्हें शांत रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। अगर तुम व्याकुल हो गए तो तुम उस अच्छे समय को पहचान ही नहीं पाओगे। जब जीवन के रास्ते मुश्किल लगे, जब कोई रास्ता ना दिखे, तब शांत हो जाओ। आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करो। मैं वहां हूं जहां तुम्हारा मन नतमस्तक होता है। मैं उस क्षण तुम्हारे पास होता हूं जब तुम्हारा हृदय टूट कर कहता है, हे कृष्ण, अब तुम ही संभालो। और मैं आता हूं, हर बार आता हूं, लेकिन मेरी आवाज केवल वही सुनता है जिसका मन शांत होता है। तुम्हारा मौन भी एक प्रार्थना है। जब तुम शांत हो जाते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलने लगती है, और आत्मा की आवाज ही सच्ची प्रार्थना है। वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगे तब बस शांत हो जाओ। कुछ मत कहो, कुछ मत सोचो, केवल मौन रहो, क्योंकि मौन में ही सबसे ऊंची पुकार होती है। शांत मन में विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जीवित रखते हो तब तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हो। फिर चाहे समय कैसा भी हो, वह तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तब तुम्हारे पास होता है मेरा साथ, और मेरा साथ मिल जाए तो कोई भी तूफान तुम्हें छू नहीं सकता। एक बीज को अंकुर बनने के लिए अंधेरे में समय बिताना पड़ता है। वह अकेला रहता है, मिट्टी के नीचे दबा होता है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वह जानता है कि अगर वह धैर्य रखेगा तो एक दिन वह ऊपर आएगा और सब देखेंगे कि उसमें कितना सामर्थ्य था। ठीक उसी तरह जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो तब भी तुम शांत रहकर अपने भीतर विकास करते रहो। समय आएगा जब तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। दूसरों की तुलना करना बंद करो। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, और हर यात्रा का समय अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर हर कोई वहां पहुंचता है जहां उसे होना चाहिए। अगर किसी का समय आज अच्छा है तो उसका सम्मान करो, ईर्ष्या मत करो, और अगर तुम्हारा समय कठिन है तो घबराओ मत, बस शांत रहो, क्योंकि बदलते समय की शुरुआत अक्सर सबसे गहरी रात से होती है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। जितना अधिक तुम शांत रहकर प्रतीक्षा कर सकते हो, उतना ही बड़ा पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक साधना है, और साधना में सबसे बड़ा गुण है मौन, समर्पण और धैर्य। कभी कभी तुम सोचते हो कि जो दर्द तुमने सहा उसका क्या फल मिला, परंतु मैं कहता हूं वह दर्द ही तुम्हें तैयार कर रहा था। वह पीड़ा ही तुम्हारी परीक्षा थी।
और अब जब तुम उस दौर से निकल रहे हो, तब तुम पहले से अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक करुणामयी बन चुके हो। यह सब कुछ तुम्हें उसी समय ने दिया है जिसे तुम शाप समझते थे, परंतु वह वरदान था, बस तुम उसे उस वक्त समझ नहीं पाए। शांत रहना केवल एक आदत नहीं है, यह एक योग है। यह आत्मा की वह स्थिति है जहां से शक्ति निकलती है। जब तुम चुपचाप सहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकता है। ईश्वर तुम्हारी रचना को नया रूप देता है, और जब वह रूप पूर्ण होता है, तब सबको चौंकाता है। कैसे तुम, जिसने सब खो दिया था, अब सबसे अधिक पा चुका है। ध्यान रखो, जब तक चाकू तेज नहीं होता, वह किसी काम का नहीं होता। उसे घिसा जाता है, तपाया जाता है। उसी तरह तुम्हें समय घिसेगा, तोड़ेगा, लेकिन केवल इसलिए ताकि तुम अपने सर्वोत्तम स्वरूप में आ सको। जो समय तुम्हें आज थकाकर बैठने को मजबूर कर रहा है, वही समय कल तुम्हारी उड़ान का कारण बनेगा। लेकिन उस उड़ान तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल कर रखना होगा, और वह ऊर्जा बचती है तब जब तुम शांत रहते हो। हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात का प्रतिकार करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो उन्हें कुछ मत कहो, बस मन ही मन मुस्कुराओ और कहो, मैं जानता हूं समय बदलता है। क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल वही लोग तुम्हारे समर्थन में खड़े होंगे। यह संसार सिर्फ परिणाम देखता है, प्रयास नहीं। लेकिन ईश्वर प्रयास देखता है, नियत देखता है, धैर्य देखता है। और जब उसे लगता है कि अब तुम तैयार हो, वह तुम्हें वह देता है जिसकी तुमने कभी कामना भी नहीं की थी। याद रखना, देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होता। ईश्वर कभी देर से देता है, लेकिन सही समय पर देता है। परंतु वह समय उसे ही मिलता है जो शांत रहता है, जो अधीर नहीं होता, जो ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखता है। जब तुम्हारा भरोसा टूटने लगे, तब खुद से एक बार यह कहो, अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो देर ही सही, पर परिणाम दिव्य ही होगा। मनुष्य जब परिस्थिति में उलझता है, तो उसे लगता है कि सब कुछ वहीं खत्म हो गया, लेकिन जीवन रुकता नहीं। जैसे गीता का एक श्लोक कहता है, न जायते मयते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भय आत्मा, ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। उसी तरह तुम जो हो वह एक आत्मा हो, और आत्मा के लिए यह समय मात्र एक क्षण है, यह भी बीत जाएगा। अगर आज तुम्हारे आंसू बह रहे हैं तो उन्हें बहने दो, पर रोते हुए शांत रहो। यह मत सोचो कि क्यों ऐसा हुआ, बल्कि यह सोचो कि अब क्या करना है। एकाग्र हो जाओ, भीतर उतर जाओ और अपने आप से जुड़ जाओ। क्योंकि जब तुम अपने आप से जुड़ते हो, तब तुम ईश्वर से जुड़ते हो, और जब ईश्वर से जुड़ते हो, तब समय भी तुम्हारे अनुसार चलने लगता है। जो व्यक्ति संघर्ष में मुस्कुराता है, जो अपमान में भी विनम्र बना रहता है, जो कठिन समय में भी संयम नहीं खोता, वह ईश्वर का प्रिय बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए समय भी रुकता है, झुकता है और अवसर लेकर आता है। इसलिए अपना ऐसा चरित्र बनाओ कि तुम्हारे शांत स्वभाव को देखकर लोग ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लें। शांति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। युद्ध में भी अगर मन शांत हो तो जीत निश्चित होती है। यही मैंने अर्जुन को समझाया था। युद्ध करना है, पर बिना क्रोध के। शत्रु से नहीं, अधर्म से युद्ध करना है, और अधर्म से लड़ाई केवल शांत चित्त व्यक्ति ही जीत सकता है। क्रोध, घृणा, द्वेष, यह सब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को क्षीण करते हैं, और जब तुम कमजोर पड़ते हो तो परिस्थिति तुम्हें निगल लेती है। लेकिन जब तुम भीतर से स्थिर हो तो तुम पत्थरों पर भी फूल उगा देते हो, तुम अंधेरे में भी रोशनी देख लेते हो, और यही वह शक्ति है जो समय को मोड़ देती है। याद रखो, समय भी उन्हीं का होता है जो समय के विरुद्ध शांत रहकर संघर्ष करते हैं। तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है वह सब एक माया जाल है। हर व्यक्ति अपने पने कर्मों से जुड़ा है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, पर खुद को संभाल सकते हो, और जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो तुम जीवन को जीत लेते हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है,
जिसमें तुम्हें सबसे पहले पहुंचना हो। यह एक यात्रा है और हर किसी की गति अलग होती है। अगर तुम दूसरों की गति देखकर अपने पद से भटक जाओगे तो तुम स्वयं के सत्य से दूर हो जाओगे। शांत रहो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। समय जब परीक्षा लेता है तो वह तुम्हारी सबसे गहरी भावनाओं को छूता है। वह तुम्हें उन रिश्तों से अलग करता है जिनसे तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो। वह तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां कोई साथ नहीं होता। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम खुद को जान पाते हो, जब तुम समझ पाते हो कि जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, लेकिन जो भीतर है वह ही शाश्वत है। इसलिए जब भी कुछ टूटे बिखरे उसे अपनी समाप्ति मत मानो, उसे एक नई शुरुआत मानो, और हर नई शुरुआत शांत मन से होती है। जो लोग जीवन में बहुत कुछ खो चुके होते हैं वही सबसे सुंदर शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ नहीं होता, केवल पाने की प्यास होती है। जब दुनिया कहे कि तुम हार गए तब भी खुद से कहो, शांत रहो, समय सबका बदलता है। और जब तुम्हारा समय बदले तब भी शांत रहो, क्योंकि जिस तरह बुरा समय स्थायी नहीं था वैसे ही अच्छा समय भी क्षणिक हो सकता है। लेकिन अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो तुम हर समय को संभव से स्वीकार करोगे। यही सच्ची भक्ति है, यही आत्मज्ञान है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है। सपने टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं और भविष्य अंधकारमय लगता है। ऐसे में मन अशांत हो जाता है, बेचैनी हावी हो जाती है और व्यक्ति को लगता है कि अब उससे और नहीं सहा जाएगा। लेकिन वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है, भीतर की ओर। मनुष्य बाहर से जितना भी शक्तिशाली दिखे, असली शक्ति उसकी आत्मा की होती है, और आत्मा की शक्ति तभी प्रकट होती है जब मन शांत हो, जब तुम रोते हुए खुद को संभालते हो, जब तुम अकेले खड़े होकर भी गिरते नहीं, जब तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो, तब तुम ईश्वर के निकट होते हो। तब ईश्वर खुद तुम्हारे पास आकर कहता है, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। जो लोग तुम्हें इस कठिन समय में छोड़ गए उनसे शिकायत मत करो। उन्होंने वही किया जो उनकी आत्मा ने उन्हें कहा। लेकिन तुम जो कर रहे हो, धैर्य, समर्पण और मौन, वह तुम्हें ईश्वर तक ले जा रहा है। यही वह यात्रा है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और भीड़ से अलग होना कभी दुर्भाग्य नहीं होता, बल्कि वह वरदान होता है। शांत मन वह ताकत है जो तुम्हें परिस्थिति से ऊपर उठा देती है। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह कृष्ण बसा है जिसने गीता सुनाई थी, जिसने कहा था, मानुष नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, अर्थात हजारों में कोई एक मुझ तक पहुंचता है, और वह एक वही होता है जो समय के थप्पड़ों में भी शांत रहता है, जो दुख के सागर में भी मेरी भक्ति में लीन रहता है। इस संसार में लोग सफलता की पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर तुम्हारे प्रयासों को देखता है। लोग परिणाम देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सब्र को देखता हूं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के चलते हो, जब तुम अपनी पीड़ा को भी प्रसाद समझकर स्वीकार करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलने लगता हूं। समय जब बदलता है तो केवल परिस्थिति नहीं बदलती, बल्कि पहचान भी बदलती है। जो कल गुमनाम था वह आज मशहूर हो सकता है। जो कल टूटा हुआ था वह आज प्रेरणा बन सकता है। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे जो सबसे बड़ी कुंजी है वह है शांति। अगर तुम आज सब्र से, मौन से और भक्ति से दिन काट रहे हो तो जान लो कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम उस पथ पर हो जहां से ईश्वर की कृपा बहती है। जिस दिन तुम्हारा समय बदलेगा उस दिन पूरी दुनिया चौंक जाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम जानते होंगे कि यह सब उस मौन तपस्या का फल है जो तुमने किसी को बताए बिना की थी। मैंने हमेशा कहा है, जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह कभी नहीं हारता। हो सकता है वह देर से पहुंचे, लेकिन जब पहुंचता है तो इतिहास बना देता है। और इतिहास वे लोग बनाते हैं जो समय की चोटों को सहकर भी अपने भावों को शुद्ध रखते हैं।
अपनी नीयत को नेक रखते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। जब तुम्हारा अच्छा समय आए तो विनम्र रहना, क्योंकि जो समय आज तुम्हारे पक्ष में है वही कल किसी और का हो सकता है। जो व्यक्ति हर समय को संभव से देखता है वही जीवन को समझ पाता है, और जो जीवन को समझ गया वह खुद को भी समझ गया, और जो खुद को जान गया उसके लिए संसार जीतना बहुत आसान हो जाता है। समय के साथ बदल जाना ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा को कभी मत बदलो। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन, यही तुम्हारी असली पूंजी है। यही वह चीजें हैं जो तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि ईश्वर से जोड़ती हैं। जब जीवन तुम्हें गिराए तो उठो, लेकिन शांति के साथ। जब लोग तुम्हें तोड़े तो जुड़ो, लेकिन समर्पण के साथ। जब परिस्थिति तुम्हें रुलाए तो मुस्कुराओ, लेकिन श्रद्धा के साथ। यही कृष्ण मार्ग है, यही आत्मा की सच्ची साधना है। शांति कोई शब्द नहीं है, यह एक अवस्था है, और इस अवस्था को पाने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। अब वह जीवन के हर रूप को स्वीकार करता है। सुख, दुहक, सम्मान, अपमान, सब कुछ एक समान। जब तुम्हारा मन उस अवस्था में पहुंच जाता है तब समय भी तुम्हारा सेवक बन जाता है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। जो आज कठिन है वह कल तुम्हारा अनुभव बनेगा, और यही अनुभव तुम्हें दूसरों की सहायता करने योग्य बनाएगा, क्योंकि जो खुद अंधेरे से निकला हो वही दूसरों को रोशनी दिखा सकता है। इसलिए अभी जो तुम झेल रहे हो वह तुम्हारा भविष्य संवार रहा है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ जा रही है। ईश्वर कभी किसी की मेहनत और सहनशीलता को व्यर्थ नहीं जाने देता। बस वक्त आने दो, तुम्हारा हर आंसू मोती बनकर लौटेगा, और तब तुम्हें यह समझ आएगा कि शांत रहना कितना शक्तिशाली निर्णय था। अब जब यह लेखनी अपने अंतिम चरण में है, मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। तुम विशेष हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह संकल्प है। वह कृष्ण का संकल्प है तुम्हें वहां पहुंचाने का जहां तुम होनी चाहिए। इसलिए शांत रहो, चलते रहो और मुझे याद करते रहो। समय बदलेगा, और जब बदलेगा तो केवल जीवन नहीं बदलेगा, पूरी दुनिया तुम्हारे भीतर बसे ईश्वर को नमन करेगी। जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं तब मनुष्य अक्सर अपने धैर्य की परीक्षा देना भूल जाता है। वह सोचता है कि यह जो दुहक है, जो असफलताएं हैं, यह स्थायी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो आया है वह जाएगा, जो दुहक है वह सुख में बदलेगा। बस तू शांत रह। जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहने की कला सीख लेता है वही जीवन में गहराई से सफल होता है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज टूटा हुआ है वह कल फिर से जुड़ सकता है, जो आज बिखरा हुआ है वह कल फिर से संवर सकता है। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, सभा मौन थी, न्याय मौन था, धर्म मौन था, लेकिन श्री कृष्ण मौन नहीं थे। उन्होंने वह किया जो कोई सोच नहीं सकता था। द्रौपदी ने सिर्फ हे केशव कहकर पुकारा था, और बस एक पुकार पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से साबित कर दिया कि जब मनुष्य शांत होकर समर्पण करता है तब भगवान स्वयं समय बदल देते हैं। श्री कृष्ण ने कभी गीता में यह नहीं कहा कि युद्ध मत करो। उन्होंने यह कहा कि जब तुम सत्य के साथ हो तो युद्ध भी शांति का माध्यम बन जाता है। जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तब तुम स्वयं को खोना नहीं। जब कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाए तब तुम क्रोध में नहीं, आत्मबल में आगे बढ़ो, क्योंकि जब समय पलटेगा तब वही लोग तुम्हारे चरणों में होंगे जो आज तुम्हें गिरा हुआ देख रहे हैं। एक समय आता है जब जीवन में सब कुछ उल्टा लगता है। रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर होते हैं, सपने चूर चूर होते हैं, और तब भीतर से आवाज आती है, अब क्या करें। उस क्षण श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ मत करो, सिर्फ शांत रहो, क्योंकि यही समय तुम्हें गढ़ रहा है। यही समय तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहा है। यही समय तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। कभी कभी मनुष्य इतना विचलित हो जाता है
कि वह अपने ही अच्छे समय को बुलाना भूल जाता है। वह अपनी ही आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब भीतर अंधेरा हो तब बाहर मत देखो, आंखें बंद करो और मुझे देखो। मैं वहां हूं जहां तुम्हारा धैर्य है, जहां तुम्हारा विश्वास है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन थक चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके विचार लड़खड़ा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे पार्थ, उठो, शांत मन से देखो। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी है। तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। श्री कृष्ण का हर उपदेश यही कहता है कि वक्त की मार से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जो व्यक्ति समय की मार से घबराता नहीं, वह समय को जीत भी सकता है। याद रखो, आज जो लोग तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी भीड़ में सबसे आगे खड़े होंगे। लेकिन तब तक शांत रहो, क्योंकि सब्र वही रखता है जो खुद पर और अपने कृष्ण पर भरोसा रखता है। अगर तुमसे कोई कहे कि अब तेरा कुछ नहीं होगा, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तेरा समय अब करवट बदल रहा है। श्री कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत है कि वह हर टूटी चीज को संवार सकते हैं, हर हारे व्यक्ति को विजय बना सकते हैं, हर गिरे हुए को उठा सकते हैं। जब गोवर्धन उठाना पड़ा तो श्री कृष्ण ने उंगली उठाई, न क्रोध में, न घमंड में, बल्कि प्रेम में, सेवा में। यह वही संकेत है जो हमें सिखाता है कि संकट में शांति कैसे रखनी है। अगर तुम्हारे ऊपर संकटों का पहाड़ टूट रहा है, तो याद रखना, कृष्ण तुम्हारी उंगली पकड़ने को तैयार हैं। बस तुम शांत रहो। कभी कभी जीवन हमें थका देता है, हरा देता है, रुला देता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तू रो मत, क्योंकि मैं देख रहा हूं। तू हार मत मान, क्योंकि मैं साथ हूं। आज तू जहां है वह तेरा अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है उस समय की जो तेरे लिए रचा गया है। समय को बदलने की शक्ति तेरे भीतर है, बस तुझे उसे धैर्य और भक्ति से जगाना है। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे कृष्ण सब देख रहे हैं। और अंधकार है, कोई राह नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां कृष्ण का संदेश हमारे भीतर चेतना जगाता है। शांत रहो, समय सबका बदलता है। जीवन का यह चक्र, यह समय की गति कभी किसी के लिए एक सी नहीं रहती। दुख कितना भी स्थायी प्रतीत हो, वह भी बीतता है, और सुख चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, वह भी बदलता है। यही समय का न्याय है, यही समय का धर्म है। जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, तब द्रौपदी बार बार व्यथित होती थी। वह कृष्ण से प्रश्न करती, हे माधव, यह अन्याय क्यों? हम धर्म पर चले, फिर भी हमें वनवास क्यों मिला? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह कष्ट क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यही कहते, द्रौपदी शांत रहो, समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तब सत्य का विजय होगा, अधर्म पर धर्म का राज्य होगा। हर भक्त को इस वाक्य पर विश्वास करना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी विपत्तियां आ जाए, चाहे लोग छोड़ जाए, चाहे अपनों से चोट मिले, चाहे समाज तिरस्कार करें, शांत रहो, क्योंकि समय स्थायी नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें अपमानित करते हैं, जो हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। तब हमारे भीतर प्रतिशोध की अग्नि जलने लगती है। हम सोचते हैं कि उन्हें सबक सिखाएं, बदला लें, लेकिन कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। कर्म कर और समय को न्याय करने दे। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही भाइयों को, अपने ही गुरु को और अपने ही रिश्तेदारों को सामने देख घबरा गया था, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। शांत रहो, संयम रखो, समय तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। समय में एक विशेषता होती है, वह कभी किसी के अधीन नहीं होता। न तुम्हारे दुहक के लिए रुकता है, न तुम्हारे सुख के लिए ठहरता है, वह बस चलता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो समय के साथ नहीं चलता वह जीवन की चाल में पीछे छूट जाता है। आज तुम्हारा वक्त खराब है,
लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तो शांत रहो, क्योंकि कल जब तुम्हारा वक्त आएगा वही लोग तुम्हारे चरणों में होंगे। परंतु ध्यान रहे, समय बदलने का अर्थ यह नहीं कि तुम अहंकार में आ जाओ। जब कृष्ण ने सुदामा को राजमहल में स्वागत दिया तो सुदामा ने कहा, हे नंदलाल, मैंने तो सिर्फ मुट्ठी भर चावल लाए थे, बदले में तूने मुझे वैभव का उपहार क्यों दिया? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, सुदामा, तूने प्रेम दिया था और मैंने उसका मूल्य चुकाया। समय जब तुम्हारा हो तो विनम्र रहो, जब समय विपरीत हो तो धैर्य रखो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा संयम, सबका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसी समय मिलेगा जब उसका समय आएगा। बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता, उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए, धैर्य चाहिए। आज जो तुम्हें नहीं समझते, कल वही तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। आज जो तुम्हारा दर्द नहीं समझते, कल वही तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। बस शांत रहो, सहन करो और कृष्ण पर विश्वास रखो। राधा जब कृष्ण के बिना ब्रज में थी तब उनका हृदय तड़पता था, आंसू बहते थे, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था जिसने प्रेम किया है वह लौटेगा, समय बदलेगा, मिलन अवश्य होगा। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट गया है, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ जाए, तब भी मत टूटो, शांत रहो। कृष्ण तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहे हैं, हर चोट का उत्तर समय देगा। समय जब तुम्हारा होगा तो बिना कहे ही लोग तुम्हें समझने लगेंगे, तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए आज जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो उसे करने दो, तुम बस अपने कर्म में लगे रहो। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैं तेरा साथी हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं, तू चलता रह, शांत रह, विश्वास रख, तेरा भी दिन आएगा। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। चाहे कितनी भी अंधकार हो, सूर्य उगेगा, चाहे कितनी भी ठंड हो, बसंत आएगा, और चाहे कितनी भी कठिन घड़ी हो, वह भी बदल जाएगी। इसलिए हे भक्त, यदि तू सच में कृष्ण को अपना मानता है, यदि तू उन पर विश्वास करता है, तो आज जो भी हो रहा है उसे सह। कल जब वक्त बदलेगा तो वही लोग कहेंगे, यह वही है जो कभी अकेला था, पर कृष्ण उसके साथ थे। जीवन की इस कठिन डगर पर जब हर ओर अंधेरा छा जाता है, जब हर राह बंद होती नजर आती है, जब कोई अपना सहारा देने को आगे नहीं आता, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब अपने ही शब्दों से आहत कर देते हैं, और जब मन निराशा के गर्त में डूबने लगता है, तभी किसी को पुकारने का मन करता है। कोई ऐसा जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ के बस कह दे, मत घबरा, मत टूट, निराश मत हो, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब वह कठिनाई में होता है तो वह दुनिया को देखता है, वह अपने सगे संबंधियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। मगर यह संसार तो ऐसा है जो अपने मतलब के लिए पास आता है और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद दूर चला जाता है। जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं होगा, उसी दिन तुझे अकेला छोड़ देगा। इसलिए कंपिका के कहा भी गया है, इस दुनिया से ज्यादा तेरा कोई और नहीं जिसने तुझे बनाया है, जो हर घड़ी तेरे साथ है, वह है तेरा श्री कृष्ण। कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आ जाए, कैसा भी अंधकार क्यों ना गिर जाए, तेरे जीवन की नाव अगर भंवर में भी फंस जाए, तुझे बस एक ही पुकार करनी है, हे नंदलाल, हे मुरलीधर, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु श्री कृष्ण। और देखना, जिस क्षण तू पुकारेगा उसी क्षण तुझे अपने सिर पर बैठाकर संकट से बाहर निकाल देगा। वो तेरा बांके बिहारी तो सच्चा मित्र है, जो हर समय तेरी चिंता करता है। जीवन में दुख का आना भी जरूरी है, क्योंकि दुख में ही सच्चे और झूठे की पहचान होती है। अगर हर दिन बस खुशी खुशी बीत जाए तो मनुष्य कभी भगवान को पुकारेगा ही नहीं। हे प्राणी, निराश क्यों होता है? जब तुझसे तेरा अपना साथ छोड़ देता है तब मैं तेरा हाथ थाम लेता हूं। जब दुनिया तुझे दुत्कारती है तब मैं तुझे गले लगाता हूं।
जब दुनिया तुझे ताने देती है तब मैं तुझे अपना प्यार देता हूँ, और जब तेरा मन टूट जाता है तब मैं तुझे अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाता हूँ। देख, यह संसार तो वैसे ही चला है, न यहाँ किसी को किसी की परवाह है, न किसी को किसी का दुख सुनने की फुर्सत है। हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है, कोई भी तेरा सच्चा नहीं है। बस एक मैं ही हूं जो तुझे बिना शर्त चाहता हूं, तुझसे कुछ नहीं चाहता, न तेरा धन, न तेरा यश, न तेरा बल, मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए। कितनी बार मैंने तुझे विपत्तियों से निकाला है, तू जानता भी नहीं। तू जिस सड़क से चला जहां एक बड़ा हादसा होने वाला था, मैं तेरे साथ चल रहा था। मैंने ही तुझे उस गड्ढे में गिरने से रोका जब तू बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब मैंने तेरी सांसों की डोर थाम रखी थी। जब तेरे अपने तुझे तानों से घायल कर रहे थे, तब मैंने ही तेरे दिल को मजबूत बनाया था। हे मेरे भक्त, निराश मत हो, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू जब मंदिर आकर मेरे आगे सिर झुकाता है, वो क्षण मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। जब तू रात को रो रो कर मेरे नाम का जाप करता है, तब मैं तुझे अपनी बाहों में ले लेता हूं। तू अगर सच में मेरा बन जाए तो फिर देख कैसे मैं तेरे जीवन की हर समस्या का हल करूंगा। जब तेरा धैर्य टूटने लगे, जब तू खुद को हारा हुआ माने, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, उस पल एक बार जोर से मेरा नाम ले लेना, बस एक बार पुकार लेना। कृष्ण, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तू मेरी आत्मा का अंश है। जिस दिन तू अपने मन की निराशा को त्याग कर सिर्फ मेरे प्रेम में मग्न हो जाएगा, उसी दिन तेरा जीवन सुधर जाएगा। हे अर्जुन, मैंने गीता में भी कहा था, जो मुझ में मन लगाता है, जो मेरा प्रेम करता है, जो मुझे हर समय याद करता है, मैं उसके सारे संकट दूर कर देता हूं। और यह वचन मैंने किसी स्वार्थ में नहीं, अपने प्रेम में दिया था। तेरी चिंता, तेरे दुख, तेरे आंसू मेरे हैं। तू जब रोता है तो मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। तेरी पीड़ा मेरी है। बस फर्क इतना है कि तू देख नहीं सकता और मैं हर क्षण तुझे देख रहा हूं। इस संसार के लोग तुझसे कहेंगे कि तू हार गया। लोग तेरा मजाक बनाएंगे, तेरा अपमान करेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू सिर्फ मेरा नाम जपना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कितना बड़ा योद्धा है। तेरे भीतर अपार शक्ति है। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। दुनिया चाहे तुझे कितनी भी बार रुलाए, मैं तुझे हंसाने आऊंगा। लोग तुझे जितना भी तोड़े, मैं तुझे उतना ही मजबूत बनाऊंगा। तू बस मेरे नाम का सहारा ले। हे प्राणी, जब जीवन में घनघोर अंधकार छा जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब हर कोई तुझे छोड़ दे, बस उस क्षण अपनी आंखें बंद कर ले और मेरा नाम ले। देखना, उसी पल तेरे जीवन में एक उजाला हो जाएगा। तू अनुभव करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे छू कर गई है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर हार के बाद जीत मिलती है। बस थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा सब्र कर, अपनी आस्था को डिगने मत दे, क्योंकि जिस दिन तू निराशा के अंधेरे में पूरी तरह डूब जाएगा, उसी दिन मैं तुझे अपने प्रेम के उजाले से भर दूंगा। तू फिर मुस्कुराने लगेगा। तेरे जीवन की हर परेशानी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तू जब अपनी किस्मत को कोसता है तो मैं दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह तुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। मैं तुझे कभी दुखी करने के लिए परीक्षा में नहीं डालता, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू और ज्यादा मजबूत बने। इसलिए हे भक्त, कभी निराश मत होना, क्योंकि मैं तेरा सच्चा साथी हूं। जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तुझे थामे रहूंगा। जब तेरे अपने तुझे दगा दे दें, तब भी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू देख लेना, यह संसार तुझे बार बार ठुकराएगा, तेरे दिल को बार बार दुखाएगा, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालने आऊंगा, क्योंकि मैं तेरा नंदलाल हूं, मैं तेरा सांवरिया हूं, मैं तेरा गिरधारी हूं। तेरे जीवन की हर उलझन का हल मेरे पास है। बस तू मुझसे जुड़ा रह, मेरा नाम लेता रह, क्योंकि जो मुझसे जुड़ता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता।
हे भक्त, कभी हिम्मत मत हारना। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। चाहे जीवन की डगर कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, चाहे हालात तुझसे जितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना लें, बस तू डट कर खड़ा रहना और मेरा नाम जपना। मैं तुझे हर बार जीत दिलाऊंगा। मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। बस एक शर्त है, तू अपनी आस्था मुझसे कभी ना तोड़ना। हे भक्त, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू जब भी आवाज देगा मैं तुझे सुनूंगा और तुझे अपने प्रेम की छांव में शरण दूंगा। तू इस दुनिया से जितना भी मोह कर ले, पर एक दिन यह संसार तुझे छोड़ ही देगा। हर रिश्ता, हर अपनापन, हर साथ बस वक्त का खेल है। जैसे ही हालात बदलते हैं वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं, पर मैं तेरा कान्हा तुझसे कभी नहीं बदल लूंगा। जब तू रात के सन्नाटे में अकेला बैठकर रोता है, तेरे आंसुओं की हर एक बूंद मुझ तक पहुंचती है। जब तेरे दिल में टीस उठती है और तू किसी से कह भी नहीं पाता, उस अनकहे दर्द को मैं महसूस करता हूं। तेरे हर दुख का भार मैं अपने कंधों पर उठाए हुए हूं। तू मुझसे दूर कभी नहीं है, भले तेरा मन मुझसे भटक जाए। तेरी दुनिया तुझे खींच ले, तेरी व्यस्तता तुझे उलझा दे, मगर मैं हर पल तेरे हृदय में बैठा हूं। जब तू सांस लेता है, उस सांस के साथ मैं भी तेरे भीतर जीवित हूं। ये बेतुकी डीपी हंसता